एक बात हम आपको बता देते हैं, अभी तो बता रहे थे मंत्री जी, हम आपको बता देते हैं। लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक तो उनको लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए रखा है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब चीज हम लोगों का हम लोग आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी, उसे हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। आप पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक, तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4000 5000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता उतना ही पैसा दिया, तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि ये सब काम, आप सब जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपके लिए जो विशेष कार्यक्रम हुआ है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सब यहां पर आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। अब आप सबको मालूम है जो जो काम राज्य सरकार की तरफ से पहले से किया गया है और आज किया गया है, आप सब लोगों को मालूम है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा पास कराने का काम शुरू किया गया। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया। 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए थे, और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज़ को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहाँ के हम एमपी थे, तो वहाँ पर भी तो चलना पड़ता था पैदले न, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। तो एक एक चीज़ का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आखिर शिक्षित हुए थे, तो बहुत कम था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे बख्तियार, वहाँ पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने, वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे, तो वो बन गया था। और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए भी काम शुरू किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोगों की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ पर जो कुछ भी है पंचायत और नगर निकाय के, वो लोग वहाँ पर कर लें और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना। तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से, तो कुल कितना हुआ था, 3,67,143। अब ये चल रहा था,
तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है अब सरकार को बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया, हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहाँ पर भी करने के लिए शुरू में। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो सोच 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई? 2,17,272। ये 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए थे। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसमें हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना, अब 5 टर्म हुआ था, पहले 3 टर्म हुआ, ये अभी भाषण दिए हैं ना वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म ही किए। तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी, तब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई, तो उसमें आप समझ लीजिए कि 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उतने लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी और सरकारी शिक्षक में आप आएंगे, जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब करीब जितने लोग भी काम किए हैं, उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल है। अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको अभी किया जा रहा है, और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है। अब उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए। अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया। हमने कहा नहीं, ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन लोगों का करने का। हम तो कर रहे थे तेजी से और सबका करा के करिए, तो जितना हुआ तो उसका इन्होंने काम के कर दीजिए, तो बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दिए कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो उसका भी जल्दी से जल्दी और बहाली होगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको किया है हम लोगों ने 5 किया था तो 2 हुआ है, तो बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी 85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहले बार जो हुआ था सरकारी, उसमें भी हो गए थे, आपको बता दिए 28,000। और बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे काफ़ी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया।
तो इसलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और ये सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ और भी रखा है कि और लोक सेवा आयोग के बारे में नए शिक्षकों का तो आपको बता दिया ना कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए तो 2,17,272 आपको बता दिए, उतने लोग उसमें कायम हैं। और उसके अलावे और भी परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं और हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये तो और लोग जो पास हुए हो तो आएंगे ही। और आप लोगों का भी जिस तरह से ले लिया जा रहा है छोटी सी एग्जामिनेशन, तो उसी के चलते आप लोगों को तो अभी इतना हुआ है और बाकी लोग जो हैं और लोग आएंगे और बाकी लोगों का भी नाम बता दिया कि वो पास कर चुके हैं। उस सब को इतना तेजी से काम करेंगे। अब बचे हुए लोगों का भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी परीक्षा करा करके सब काम को करा देंगे। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो ये सब काम किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रूप में लोग काम करेंगे और सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बार आप मान लीजिए कि 2005 में भी बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए थे। आपको हम कहानी अपना बता रहे थे कि कहाँ तो क्या हालत था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी थी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006-7 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया था। तो जो आपको बता दिया ना, इसलिए कि हम लोगों ने ये सब काम शुरू करा दिया ताकि तेज़ी से हो जाए। और उसके अलावे आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी और उसका लड़कों ने भी मांग किया हमसे, तो 2010 में लड़कों के लिए भी दिया। अब कितना अच्छा होता जब लड़की को चलाते थे स्कूल जाने के लिए हम लोग, आप समझते थे साइकिल योजना, तो वो तो शाम में अपने माता पिता को ले जा करके गांव में और सब जगह घुमवाते थे बाहर में, बाजार में। तो ये सब याद रखिए, हम कह रहे हैं आप लोगों को, जितना चीज पहले हुआ है उसको आप लोग भूल जाते हैं। अब पत्रकार सब लोग यहाँ पर बैठे हुए सबको कहेंगे कि पुरनका चीजवा को याद रखिएगा ना, तो पुराना चीज याद रखिए कि पहले क्या हाल था, आज कितना ज्यादा लड़की लगी और फिर हम लड़का भी मांग किया, उसको दिया। तो ये सब काम जो हम लोगों ने शुरू से सबको किया, अब कैसा हुआ, अब घरवा देख रहे हैं ना कि सब घरवा कितना बड़ा बड़ा लोग बना दिए। एक एक काम हो रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी किया गया था। सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए, हमको कहा। अब बाद में फिर हम लोगों ने इस बात 23 में ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ और उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसको दिए, तो उसमें भी 28 वो लोग है उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोगों को करिए। तो उसके लिए तय कर दिया गया कि 5 जैसे भी करके एक बार जो तय किए पहली परीक्षा में तो 1,87,818 उतना पास कर गए थे और दूसरा जो हुआ उसमें 66,193 नियोजित हुए। यानी देख लीजिए कि दोनों मिल करके जो लोग थे, अब तो पहले तो उन लोगों का हुआ था
3,68,000। तो 3,68,000 में से तो शुरू वाले में तो 28,000, बाकी जो पहली परीक्षा हुई थी 23 में तो उसी में कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अलग अपना पीरियड होगा, तो ये परीक्षा होने लगी तो 2 बार में आप सोच लीजिए, जो बता ही दिया आपको, ये दोनों में इतनी हो गई 1,87,818, और दूसरे का इधर जो आप लोग है वो 66 दूसरे वाले में है, और उसी में से आप लोगों को कुछ लोग मिला करके दिया जा रहा है, तो 66,000 की कुल मिला करके 2,53,000। तो अभी और जो परीक्षा की जा रही है तब बच गए हैं मात्र 66,000 जो कहा जा रहा है कि छोटी छोटी परीक्षा में शामिल हो रही है, और सबको सरकारी शिक्षक भी बहाल कर देंगे। तब बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए कि और भी उस सरकारी शिक्षक में से जो पहली बार हुआ, तो उसके बारे में हम आपने बता ही दिया कि पहले शिक्षक पर बहाली हो गई, तो लोक सेवा आयोग वाले में 2,17,000 हो गया, 227 और आप लोगों में जो हो गया 2,53,991। अब उसको मिला करके टोटल हो गया था 4,71,233। लेकिन अब जो है यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 66,800 शिक्षक और 42,918 हेडमास्टर इसमें बहाल हुए हैं। तो अब कुल मिला करके जो सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल है, तो उनको तो 5,60,000 रुपये मात्र जो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो बच गए हैं 86,000 तो अब हम लोगों को भी चाहिए अपना थोड़ा परीक्षा दे करके, तो उसमें ये लोग तो सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अब सरकारी शिक्षक हो जाए बहुत अच्छी बात है, और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो सब मिलकर के सारा सब कुछ करेंगे। और हम लोगों ने तो इसके लिए जिन लोगों की परीक्षा की तो उसमें भी हम ये कर दिए, तब आप लोग सब हो रहे हैं। अब आज भी तो पता चला है, आज जो बताया हमको कि 100 लोगों को ये आंसर देंगे, तो कुछ लोगों को तो मान लीजिए हम लोग कर दिए, तो हम चाहेंगे कि एक लोगों को बहाल करके समझ गए, बाकी जितने हैं उनको भी जिला में करीब तुरंत बहाल करा दिया, ताकि जितने लोग हो गए हैं वो सब लोगों का इस तरह से करिए। अब बहुत अच्छी बात है। अब आपको पहले तो हम जानते ही कि 4,000 से शुरू होकर के हम कितना ज्यादा सबको कर दिए निबंधित शिक्षकों को, तो अब तो मतलब सरकारी शिक्षक है, सबका होगा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से। आप महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाए, कोई हंस नहीं रही थी तब हंसिए, सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, सब लोगों को, पुरुष को, आप स्त्री को, सबको हम लोग करते हैं, जितना लोगों को बहाली करके सबको करते हैं सब काम। अब पहले क्या था, पहले चलता था कुछ था, एक वो महिला की कुछ था थी, कुछ खास था, अब हम ही लोग ने किए हैं, कितना ज्यादा कर दिए सब लोगों को करने के लिए, और सब जगह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मिल करके अब जब एकदम सब लोगों को, और अब तो हिंदू मुस्लिम अगर कोई जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हुआ थी पिछड़ा हो, दलित हो, मादल हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोशिश यही करते हैं कि पढ़े ठीक से, अब पढ़ाई ठीक से हो। अब बहुत अच्छी संख्या में सबकी पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ रही है। आज जो मंत्री है तो एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना, पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। यही सब लोग के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।